मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 19 से लेकर 21 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, उसने लोगों को बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। वैसे तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा संसार कितनी सारी शिक्षाओं से और कितनी सारी बातों से भरा हुआ है। हर जगह शिक्षाएं मिलती है, हर देश में, हर जगह, पूरे धरती पर मनुष्य की शिक्षाएं बहुत सी भरी हुई है। पर जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती पर आया, उसने भी लोगों को एक बड़ी शिक्षा देना आरंभ किया। पर उसकी जो शिक्षा थी वो दुनिया की शिक्षा से बहुत अलग थी। वो जो कुछ लोगों को सिखाता था, उसकी बातें, उसके वचन, ये दुनिया की बातों से बहुत अलग थे। हम बोल सकते हैं कि दुनिया की बातों से ये बिल्कुल विपरीत थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु जो भी बताता था, उन्हें बाइबल में जीवन की बातें कहा गया है। ये है जीवन की बातें। इसका मतलब उसे सुनने से और उसे ग्रहण करने से हमें जीवन मिलता है। जब दुनिया की बातों को हम सुनते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं, तब हमारे आत्मा का नुकसान होना शुरू होता है, क्योंकि दुनिया की बातें नाशमान बातें हैं। परमेश्वर की बातें अविनाशी है। जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, धरती पर भेजा, जो हमें हर दिन जिंदा रखता है, वो ही जानता है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। वो ही जानता है कि हमें किस रास्ते से चलना है और किस रास्ते से नहीं चलना है। वो जो भी बोलता है वो जीवन की बातें हैं, जो हमारे अनंत काल के भलाई के लिए है। और इसलिए जो लोग प्रभु के बातों को सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके पूरे शरीर से और आत्मा से जीवन का बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो प्रभु की बातें बड़ी विपरीत नजर आती है, पर वहीं सच्चाई में जीवन की बातें हैं। इतनी सारी बातें प्रभु ने सिखाई, उनमें से हमने एक महत्वपूर्ण वचन अभी पढ़ा है। प्रभु ने सिखाया है कि अपने लिए धरती पर धन इकट्ठा मत करो। संपत्ति, जायदाद खुद के लिए धरती पर इकट्ठा मत करो। क्यों? वजह भी वो आगे दे रहा है। यहाँ पर हमारी संपत्ति को, धन को कीड़ा लगता है, काई लगती है। कीड़ा और काई यहाँ के धन को बिगाड़ देते हैं और चोर सेंध लगाते और चोरी करते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यहाँ नहीं, स्वर्ग में, जहाँ कीड़ा और काई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ना ही चोर सेंध लगा सकते हैं और ना ही वे चोरी कर सकते हैं। और ये सलाह देने की महत्वपूर्ण वजह प्रभु अंत में बता रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने आत्मा की शिक्षा दी है, आत्मा की शिक्षा। वो जीवन की बातें बता रहा था। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आज आप यहाँ आते समय गलती से अलमारी खुली छोड़कर आए हैं तो यहाँ आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उस अलमारी में आपका सोना है। पूरी प्रार्थना होने तक आप इतने बेचैन हो जाएंगे, कब मैं घर लौटूंगा, कब मैं घर लौटूंगी और देखूंगी कि मेरा सारा सामान और मेरी सारी अलमारी सब कुछ ठीक ठाक है। जब तक अपने आंखों से नहीं देखते तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी प्रार्थना में एक भाई आते थे, गरीब भाई थे। वे कहते थे हमेशा कि मैं जब भी गर्मी के दिनों में रात को सोता हूँ, मकान खुला रख के सोता हूँ। हमने पूछा आपको डर नहीं लगता है चोर आपके घर में आएगा? तो उसका जवाब था चोरी करने लायक कुछ होगा तो ही चोर आएगा। मेरे घर में चोरी करने लायक कुछ है नहीं, बेचारा चोर आएगा तो दो चीजें छोड़ के निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का मन दुनिया में लगा हुआ है। दुनिया में सुबह नींद खोलते ही बहुत लोगों का पहला हाथ कहाँ जाता है जानते हो? मोबाइल। तकिए के पास से रखते हैं ना मोबाइल। सुबह सुबह पहला हाथ जाता है मोबाइल को ढूंढने के लिए। आँख खुलने से पहले हाथ को मोबाइल का स्पर्श होना चाहिए। और यदि समझो मोबाइल किसी ने चोरी करके लेके गए होंगे तो आपकी नींद खत्म हो जाएगी। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। लोगों ने धरती पर धन को इकट्ठा किया है और इसीलिए यहीं पे अपना मन लगा के बैठे हैं। और जब कोई बीमारी आती है बड़े डर जाते हैं, यदि मैं मर जाऊंगा तो, यदि मैं मर जाऊंगी तो। कुछ परेशानी दिक्कत आती है, बहुत लोगों को डर लगता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिनकी उम्र अभी 80 साल हो गई है, अभी दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है, तो भी उन्हें छोड़ने का मन नहीं होता है। 80 उम्र हो गई, कितनी जिंदगी देखी। कितने लोग 20 साल में मरते हैं, बेचारे 25 साल में मरते हैं, जवानी में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और ये अभी 80 साल हो गए हैं, इतनी सारी ज़िंदगी देखी है, अभी भी नहीं सोच रहा है कि मुझे मेरे प्रभु के पास लौटना है, बल्कि ये सोच रहा है और 10 साल जीना है, और 15 साल जीना है, और 20 साल जीना है, और 80 साल के हो गए तो भी उनके पास जो धन है, संपत्ति है, उसे इकट्ठा करने की लालच खत्म नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। जितने बूढ़े माँ बाप है ना, बूढ़े माँ बाप, मैं आपको सलाह देती हूँ, आप आपके जायदाद के लिए दूसरों के साथ झगड़ा मत किया करो। बच्चों के लिए झगड़ा कर रहे हैं ना, मेरे लड़के को ये ज़मीन मिलनी चाहिए, मेरे बेटी को ये मकान मिलना चाहिए। आप बूढ़े हो गए हो, आपको दुनिया का छोड़ने का समय नज़दीक आ गया है। आप दूसरों के साथ झगड़ा करके और दूसरों के साथ दुश्मनी करके और परमेश्वर से अलग होकर नरक में अपने लिए जगह क्यों बना रहे हैं? आपका दुनिया का छोड़ने का समय नज़दीक आया है ना, तो उस समय अपना ध्यान ऊपर लगाओ, मन ऊपर लगाओ कि मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। तो वहाँ पहुँचने के लिए गाड़ी कौन सी पकड़नी है, टिकट कहाँ से खरीदना है, टिकट खरीदना शुरू करो और प्लेटफॉर्म पे आके बैठ जाओ, क्योंकि अभी गाड़ी पकड़ने का समय नज़दीक आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सलाह केवल बूढ़े लोगों को ही नहीं है, हर एक को है, क्योंकि जैसे कि हम गाते हैं, ये जीवन 2 दिन का, पर बाइबल तो कहती है ये जीवन पल भर का। दूसरा दिन भी हम नहीं जानते हैं,
आज का दिन भी नहीं जानते हैं। कोई यकीन के साथ नहीं बोल सकता है कि मैं 70 साल का होने के बाद मरने जा रहा हूँ या 90 साल का होने के बाद मरने जा रहा हूँ। हमें ऐसी ज़िंदगी बितानी चाहिए कि जिस पल, जिस घड़ी हमारी आंखें बंद हो जाएगी और हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, दूसरे ही पल हमें प्रभु को देखना है, उसके सामने खड़ा होना है और उसकी मौजूदगी में समय बिताना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। यहाँ संपत्ति और यहाँ धन इकट्ठा करने के पीछे मत पड़ो, क्योंकि यहाँ के धन को काई लगती है, काई बिगाड़ देती है। यहाँ के धन को कीड़ा लगता है। और इसका हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण 2016 में मिल चुका है। जब नोटबंदी आ गई ना, सारे 2000 कीड़ा और काई की तरह खराब हो गए। यहाँ का धन पल भर में उसको कीमत है, अगले ही पल सारे की सारी कीमत खत्म हो गई। उस समय अखबार में कितने बार ऐसे समाचार आते थे कि कहीं रास्ते पर या कहीं झाड़ियों में लोगों ने 2-2 हज़ार की नोट फेंक दिया था। कई लोगों ने जला भी डाला था। प्रभु ने कितना सच कहा है ना, यहाँ का धन जिसे कीड़ा और काई बिगाड़ देते हैं। यहाँ का धन किस काम का है? यहाँ के धन की चोरी भी होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपने आज आते समय गलती से अलमारी खुली छोड़ दी है तो आप बड़े बेचैन रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये बातें वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकती है। यहाँ की बातें, यहाँ का धन, यहाँ की संपत्ति हमें कितनी संभालनी पड़ती है। आजकल तो बैंक में पैसा रखना भी बहुत धोखादायक हो गया है, क्योंकि कभी भी खबर आ जाती है ये बैंक डूब गई, कभी भी खबर आती है। मुझे लगता है 2 या 3 साल पहले हमारे प्रार्थना के भाई ने कहा था, उन्होंने एक बैंक में 2-2.5 लाख रुपया रखा था और अचानक ये बैंक डूब गई। ये भाई कोई बड़े अमीर नहीं है, बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो वे बड़े बेचैन हो गए। उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप प्रार्थना करो। मैंने पहले ही अखबार में खबर पढ़ी थी कि ये बैंक डूब गई है, और जब इनका फ़ोन आ गया मुझे बड़ा बुरा लग गया, क्योंकि जो कुछ मैंने अखबार में पढ़ा था उस हिसाब से ये भाई का पैसा मिलना मुमकिन नहीं था। तो भी जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा, यदि ये उनके मेहनत का पैसा है तो प्रभु किसी न किसी रास्ते से उनको वापस लौटाएगा, ये पैसा डूबेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और 3 या 3.5 सालों के बाद अभी ये भाई ने कुछ दिन पहले यहाँ गवाही दी। अचानक उनको वहाँ से फ़ोन आ गया और उनको उनके सारे पैसे वापस मिल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेहनत का पैसा था और ये भाई प्रार्थना भी कर रहे थे और साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया। पर हम देखते हैं कि दुनिया में जितना धन इकट्ठा किया जाता है उनको हमें कितना संभालना पड़ता है। जो गरीब होता है वो रात को शांति से सोता है, अमीर को नींद नहीं लगती है, क्योंकि अमीर का बंगला सोने से भरा हुआ रहता है, अमीर का बंगला पैसे से भरा हुआ रहता है, अमीर का बंगला धन से भरा हुआ रहता है, तो वो चैन से सो नहीं सकता है, उसको सोने के लिए नींद की दवा लेनी पड़ती है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो अपना घर खुला छोड़कर भी आराम से सोता है, चैन की नींद सोता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है।
अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ऊपर आसमान में, जहां हमारा स्वर्गीय पिता बैठा हुआ है, जहां वो हमारा इंतजार कर रहा है, जहां से वो रात और दिन हमारी ओर देख रहा है और हमारी सुधि ले रहा है, हमारी परवाह कर रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। वो हमारा सच्चा आसमानी बाप जहां बैठा है, वहां उसके पास धन इकट्ठा करो, क्योंकि वहाँ कोई कीड़ा काई बिगाड़ नहीं सकते हैं, ना कोई चोर जाकर वहाँ चोरी कर सकते हैं। यदि आपने वहाँ इकट्ठा किया है तो आप आराम से सो सकते हैं और आपके दिल में बड़ी शांति हो सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम धरती पर रहकर स्वर्ग की बैंक में यदि पैसा जमा कर देते हैं तो इस बात का कोई टेंशन नहीं रहेगा कि ये बैंक डूब जाएगी। ये ऐसी बैंक है जो कभी डूबेगी नहीं। और दुनिया की बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, कितना सारा आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं ना, तो स्वर्ग की बैंक उससे कई गुना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देगी, क्योंकि वो परमेश्वर की बैंक है जो परमेश्वर दयालु और प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा पैसा हम गरीबों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा पैसा हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब हमारे पैसे का इस्तेमाल हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, तब वो सारा पैसा ऊपर आसमान में हमारे नाम पे इकट्ठा किया जाता है। यहाँ धरती पर आपने आपका पैसा, आपकी संपत्ति, जितने कुछ परमेश्वर की इच्छा के लिए इस्तेमाल की है, वो आपके नाम पे स्वर्ग में इकट्ठा हो जाती है। और जब आप वहाँ जाओगे, मरने के बाद जब आप स्वर्ग में पहुँचोगे, प्रभु आपको कहेगा, ये देखो तुम्हारी सारी संपत्ति जो तुमने धरती पर रहते हुए यहाँ भेज दी थी, सारी की सारी ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ मैं तुझे दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात बड़ी हंसी आने वाली लगती है, ये हंसी की बात है। लोग कहते हैं स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, सब कुछ है वो इसी दुनिया में है, मरने के बाद किसने देखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पागल की तरह बर्ताव नहीं करना है। जो यीशु स्वर्ग से धरती पर आया था, उसी ने स्वर्ग की बातें बताई है, तो हमें उस बातों को सुनकर विश्वास करना ज़रूरी है। यदि ना विश्वास करेंगे तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान ऐसा हो जाएगा जो दोबारा कभी भर के नहीं आ सकता है, अनंत काल का नुकसान हो जाएगा। स्वर्ग के बारे में प्रभु यीशु खुद बता रहा है, तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, आप किसी गरीब व्यक्ति को वहाँ बुरे हालत में बैठे हुए देखते हैं, क्या आप उसकी मदद करते हैं? आप गरीब व्यक्ति को देखते हैं और नज़रअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर बच्चों के लिए 50 रुपए का चॉकलेट खरीदते हैं, 100 रुपए का और कुछ खाना खरीदते हैं, पर वो गरीब वहाँ बैठा था या कोई गरीब बच्चे बैठे थे, उनके ऊपर आप नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब आप खुद के लिए और खुद के स्वार्थ के लिए जीवन बिता रहे हो, जिसका आपको आगे जाकर कुछ भी फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान वो मनुष्य है जो गरीबों की मदद करता है। बुद्धिमान वो मनुष्य है जो परमेश्वर के मंदिर में आकर दान दिया करता है। बुद्धिमान वो मनुष्य है जो जानता है मेरी तनख्वाह, मेरा पैसा परमेश्वर ने मेरे हाथ में जो दिया है, उसका इस्तेमाल मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, खुद की बहुत बड़ी कमाई है, बहुत कुछ खुद के पास है, और सगा भाई गरीब है, उसके बच्चों की ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, पर सगे भाई के ऊपर भी देखता नहीं है।
अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर रहा है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करते जा रहा है, और खुद का गरीब भाई है जिसके बच्चे ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। ये लोग मूर्ख है, नहीं जानते हैं कि तुम्हारा पैसा कचरा बन जाएगा, तुम्हारी संपत्ति कचरा बन जाएगी, क्योंकि जब तुम धरती को छोड़कर निकल जाओगे इनमें से कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। हम खाली हाथ धरती पर आए हैं और जब वापस जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। तो खाली हाथ जाने से पहले ही वहाँ अपने लिए संपत्ति, धन इकट्ठा करके रख दो, ताकि खाली हाथ वापस जाने के बाद हम गरीब नहीं रहेंगे बल्कि अनंत काल के लिए धनवान बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें 50 साल के लिए धनवान बनना है या अनंत काल के लिए धनवान बनना है। जो लोग यहाँ अपने लिए धन इकट्ठा करके रखते हैं और अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, वो 50 या 60 साल के लिए अमीर रहते हैं, बाद में अनंत काल के लिए कंगाल बन जाते हैं। और जो जानते हैं कि परमेश्वर को कैसा प्रसन्न करना है, जो जानते हैं कि अपने लिए स्वर्ग में धन कैसा इकट्ठा करना है और वो अपने पैसे का इस्तेमाल परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करते हैं, वो यहाँ धरती पर कंगाल शायद नजर आएंगे पर अनंत काल के लिए धनवान बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि हम प्रभु के लिए और दूसरों के लिए यानी गरीबों के लिए कितना कुछ देते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का बड़ा ध्यान रहता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बाइबल में है कि एक बार प्रभु मंदिर में खड़ा था और देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में आकर किस रीति से अपने दान को डालते जा रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। मंदिर में खड़े होकर, एक जगह दूर खड़े होकर प्रभु इस बात को ठीक से देख रहा था कि लोग किस रीति से अपना दान भंडार में डाल रहे हैं। इस एक वाक्य से, एक वचन से हमें समझ में आता है कि कैसे परमेश्वर हमारे ऊपर नज़र रखे हुए रहता है। वो देख रहा था, तब उसने देखा बड़े अमीर अमीर लोग आकर मंदिर के भंडार में अपना अपना दान डाल के निकल जा रहे थे। उन्हीं के बीच में एक कंगाल विधवा आ गई जिसने 2 दमड़ियाँ उसमें डाल दी। प्रभु ने उस कंगाल विधवा को 2 दमड़ी डालते हुए देखा और उसने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सब लोगों में से बढ़कर दान डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी बहुतायत में से डाला है। ये तो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो उनकी बहुतायत में से उन्होंने छोटा सा लाकर डाल दिया है। पर ये तो कंगाल है, उसने अपनी सारी जीविका इसमें डाल दी है, तो इसका दान इन सबों से बढ़कर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब जब हम ऐसी वजह देते हैं, ऐसा बहाना देते हैं, मेरे पास होता तो मैं इसकी मदद करता, मेरे पास होता तो मैं परमेश्वर के मंदिर में दान किया करता, मेरे पास होता तो मैं उस ज़रूरतमंद की मदद कर देता। होता मतलब क्या? ये औरत ने 2 दमड़ियाँ जब डाली, कंगाल विधवा है, उसके बारे में प्रभु कहता है उसने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उसने अपनी सारी जीविका को डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने धन का इस्तेमाल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, तब हम ये दिखाते हैं कि हमारा पहला प्रेम पैसे के ऊपर नहीं है, हमारा पहला प्रेम धन के ऊपर नहीं है, बल्कि पहला प्रेम परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, उसके ऊपर हमें अपनी जिंदगी में पहला प्रेम करना चाहिए। इसीलिए तो जब प्रभु को पूछा गया सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, तब प्रभु ने बड़ी आज्ञा कही थी कि तुम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखो।
ये बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर से प्रेम रखो संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से। इसका मतलब जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारा पैसा हो, तुम्हारा मकान हो, तुम्हारी गाड़ी हो, तुम्हारी सारी संपत्ति हो, तुम्हारे शरीर की ताकत हो, जो भी है सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करो, ताकि तुम इस बात को साबित कर पाओगे कि तुम परमेश्वर पर पहला प्रेम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में दूसरी घटना पढ़ते हैं, जब एक अमीर जवान प्रभु के पास आया था और सवाल कर रहा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब प्रभु ने उसको कुछ आज्ञाएं बताई। चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, माँ बाप का सम्मान करना। इन आज्ञाओं को जैसे ही प्रभु ने कहा, उस अमीर मनुष्य ने तुरंत जवाब दिया, ये सब कुछ मैंने जवानी से पालन किया है। जो आज्ञा अभी तुम बता रहे हो, इन सबों का मैंने पहले से ही पालन किया है। प्रभु ने कहा, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे पास है उसे बेचकर कंगालों को बांट दो और चल मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिल जाएगी। बाइबल कहती है, ये सुनते ही ये जवान अमीर बड़ा नाराज होकर निकल गया, क्योंकि उसकी संपत्ति बहुत थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ, इतना बड़े आवाज से बोल रहा था। कुछ ही पल में दिखा कि क्या ये परमेश्वर से प्रेम करता है या संपत्ति से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संपत्ति पर प्रेम करने वाले लोग मत बनो, परमेश्वर पर प्रेम करने वाले लोग बनो। जो परमेश्वर पर प्रेम करते हैं उन्हें परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। उन्हें इस धरती पर अपने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की वो घटी नहीं होने देगा। वो बहुतायत से सब कुछ देगा ही। पर सबसे बड़ी बात, हम स्वर्ग में जब भी जाएंगे, प्रभु हमारी सारी संपत्ति जो हमें यहाँ रहकर स्वर्ग में भेज दी है वो हमें वापस देगा ब्याज के साथ, और हम वहाँ पर अनंत काल के लिए अमीर बने रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु बोल रहा है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु ने स्वर्ग की शिक्षा दी और वो लोगों को बताना चाहता है कि तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ। ये धरती तुम्हारा घर नहीं है, ये धरती तुम्हारा मकान नहीं है, क्योंकि किसी भी घड़ी तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा सच्चा घर स्वर्ग में है। और यदि स्वर्ग में घर है तो फिर वहाँ पे सब कुछ इकट्ठा करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे ब्रदर ने प्रभु के काम के लिए नौकरी छोड़ दी थी, तब कितने सारे लोगों ने उनको रुकाने की कोशिश की थी। नौकरी छोड़ने के बाद तुम क्या खाओगे, परिवार को क्या खिलाओगे, क्या हो जाएगा? तभी उनका जवाब था, जब वे नौकरी कर रहे थे तो 70% से भी ज़्यादा तनख्वाह प्रभु के लिए दान किया करते थे। उनकी जो तनख्वाह आती थी उनमें से 70% से ज़्यादा वे प्रभु के काम के लिए दान किया करते थे। तो नौकरी छोड़ने के बाद जब ये लोगों का सवाल था कि खाओगे क्या, तब ब्रदर ने उनको कहा, नौकरी करते समय मैंने स्वर्ग में बहुत संपत्ति इकट्ठा की है, अभी प्रभु मुझे ब्याज भेज देगा, उसके ऊपर मैं ज़िंदगी भर आराम से रह सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ धरती पर मन मत लगाओ। यदि मन लगाते रहे तो आप यही रहना चाहोगे, स्वर्ग नहीं जाना चाहोगे। कितने लोगों को यही रहना है, यहाँ से निकलकर बाहर नहीं जाना है, यानी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मौत आनी ही नहीं चाहिए, ऐसा उन्हें बार बार लगता है, क्योंकि उन्होंने मरने के बाद के जीवन के लिए कुछ भी नहीं बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखो, जब दुनिया का इंसाफ हो जाएगा,
पूरी दुनिया ख़त्म होने के बाद यीशु मसीह न्यायाधीश बनकर धरती पर आ जाएगा। वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठेगा और उसके सामने सारी जाति के और सारे देश के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उनका इंसाफ हो जाएगा। ये जो इंसाफ की घटना है वो प्रभु ने पूरी तरीके से बताई है, जो बाइबल में लिख रखी है मत्ती के सुसमाचार में। और वहाँ पर प्रभु ने ये कहा है कि जो लोग उसके दाहिने बाजू में खड़े रहेंगे, जिनको प्रभु अनंत जीवन देने जा रहा है, उन्हें प्रभु ये कहेगा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मेरे शरीर पे कपड़े नहीं थे तब तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मेरे लिए घर नहीं था तुमने मुझे अपने घर में ले लिया, जब मैं बीमार था तुम आकर मेरी पूछताछ की, मुझे मिलने के लिए आ गए। तब ये धर्मी लोग प्रभु से सवाल करेंगे, हे प्रभु, ये सब हमने कब किया है? तू कब भूखा था, कब प्यासा था, कब तेरे पास कपड़ा नहीं था, घर नहीं था, कब तू बीमार था, और हमने ये सारी बातें तुम्हारे लिए कब की है? प्रभु का कहना है, इन छोटे में से एक को तुमने किया, इसका मतलब ये मुझे किया। हालेलुया, हालेलुया। और बाएं हाथ पर जो अधर्मी लोगों को खड़ा किया जाएगा, जो अनंत काल के विनाश के लिए निकलेंगे, उनको प्रभु कहेगा कि यहाँ से निकल जाओ और शैतान और उसके दूत उनके लिए जो अनंत काल का अग्नि बनाया है उसमें जाओ, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। ये भी प्रभु से पूछेंगे कि कब ऐसा हुआ था, तू कब भूखा था, तू कब प्यासा था और हमने तुझे ये नहीं दिया, तुम्हारे लिए नहीं किया। तो प्रभु का कहना है, इन छोटे में से एक को तुमने नहीं किया, इसका मतलब मुझे नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए ज़िंदगी जीना बेकार है, खुद के लिए जीना बेकार है। जो खुद के लिए जिएंगे अनंत काल के लिए विनाश हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर की ओर अपना मन लगाओ। वो जो चाहता है वो करो, क्योंकि जीवन उसी के द्वारा मिलता है। उसी ने दिया तो मिल जाएगा, उसी ने नहीं दिया तो कोई नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मन वहाँ पर लगाओ स्वर्ग में। यदि आज आप अलमारी खुली छोड़कर आए हैं तो भी मन परमेश्वर की ओर लगाओ। यदि मन परमेश्वर की ओर लगा रहा तो अलमारी को संभालने के लिए प्रभु उसका स्वर्गदूत वहाँ खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मन परमेश्वर की ओर लगाओ, स्वर्ग की ओर लगाओ। धरती पर अमीर और धनवान बनने के पीछे मत पड़ो, बल्कि स्वर्ग में अनंत काल धनवान बनने के लिए कोशिश करो। उसी के लिए परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो, ताकि जब हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, ये दुनिया का हमारा सफ़र खत्म हो जाएगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के साथ अनंत काल रहेंगे और अनंत काल धनवान बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।